हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी पढ़ने वाले हैं, या हिंदी में जिसे कहते हैं एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। और एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी देखेंगे हम कि कितने डेवलपमेंट के स्टेज बताए थे इन्होंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरिक्सन जो थे वो जर्मन के थे और ये साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। ये जर्मन और अमेरिकन दोनों की सिटीजनशिप थी, इनकी नागरिकता थी। और ये फ्रायड के जो मोनो एनालिटिक थ्योरी थी, संश्लेषणात्मक करके जो शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, साइको एनालिटिक थ्योरी थी जो मोटिवेशन की, उससे ये बहुत प्रभावित हुए थे। तो फिर इन्होंने ये अपनी थ्योरी भी दी इसको, ये मोनो सोशल थ्योरी दी डेवलपमेंट की। और इनकी जो प्रसिद्धि थी, इनको थ्योरी ऑन सोशल डेवलपमेंट पे ही इनको ज़्यादा फेम मिला है, बहुत प्रसिद्ध हुए इसी से। एंड हिस्ट्री ऑफ साइको सोशल थ्योरी, इतिहास क्या है मनोसामाजिक सिद्धांत का। तो एरिक्सन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू बिकम अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन बिहेवियर। जो एरिक्सन थे ये साइकोलॉजिस्ट थे, मैंने बताया था ये मनोवैज्ञानिक थे। तो ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पे ध्यान दिया कि संस्कृति का प्रभाव, समाज का प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है। और इसीलिए इन्होंने डेवलपमेंट के स्टेज बताए भी हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। एंड ही प्लेस्ड मोर एम्फेसिस ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इन्होंने क्या, बाहरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। एंड मीनिंग डिप्रेशन एंड वॉर, इन मीनिंग डिप्रेशन को बताया इन्होंने, वॉर क्या है, ये सब बाहरी दुनिया पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, बहुत ज़्यादा जोर दिया था। एंड द थ्री की फैक्टर टू इरेक्शन थ्योरी आर, जो तीन कारक थे, जो तीन मेन फैक्टर थे, वो थे द इंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी का इंट्रैक्शन, और माइंड बुद्धि, और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो सांस्कृतिक प्रभाव था, उस पर इनके तीन फैक्टर थे। इन्होंने तीन फैक्टर बताया था। तो अब हम देखेंगे कि साइकोसोशल स्टेजेस, या जो मनोसामाजिक जो अवस्थाएं बताई थी, वो कितनी बताई थी इन्होंने। एरिक्सन हैज़ 8 developmental stages that gives people an idea of what to expect throughout the life। इन्होंने लाइफ में, अपने जीवन में, मतलब हमारा जो जीवन है वो 8 अवस्थाओं से गुजरता है। इन्होंने सोशल बिहेवियर के आधार पर, मतलब बाहरी दुनिया पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, उसके आधार पर इन्होंने डेवलपमेंट की 8 अवस्थाएं बताई थी कि हम अपने थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जीवन हम क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती है, उसके आधार पर इन्होंने 8 स्टेज बताए थे। एंड बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन कल्चर एक्सपीरियंस। इन्होंने बताया कि जो बिहेवियर होता है वो हमारे सांस्कृतिक अनुभव पे डिपेंड करता है, संस्कृत अनुभव जो समाज में होते हैं। Each person has the ability to choose their path when it comes to his 8 stages। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपना रास्ता चुनने का अधिकार होता है कि वो किस रास्ते पे जाएगा, वो गलत जाएगा, सही जाएगा, वो उसी पे डिपेंड होता है। ये 8 स्टेजों, मतलब जो 8 अवस्थाएं बताई हैं, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है अच्छे से कि क्या इंसान किस रास्ते पे जा सकता है, ये उसके पास अधिकार होता है, वो चुन लेता है। और वो कैसे चुनता है वो आगे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट छोटा सा, मतलब ऐसे देख लेते हैं कि कौन सा क्या स्टेज है और इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं। थोड़ा ये क्लियर दिख नहीं रहा है, ब्लर है, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है, एज भी अप्रॉक्सीमेटली ही बताया गया है, क्योंकि कहीं कहीं हर जगह एज अलग अलग, थोड़ा सा मार्जिन आ जाता है, 2 मंथ का, 1 मंथ का। तो फर्स्ट स्टेज जो है इन्होंने बताया था इन्फेंट, मतलब सहसा अवस्था बताया था, तो 0 to 2 होता है। और लेकिन इन्होंने बताया 18 मंथ्स का है। 18 मंथ्स का कहीं दिया रहता है, कहीं 0 to 2 दिया रहता है। तो ये अवस्था क्या होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्या होती है, विश्वास बनाम अविश्वास की ये अवस्था बताई है इन्होंने, इन्फेंसी। उसके बाद जो दूसरी जो अवस्था है वो 2 वर्ष से या 18 महीने से 3 वर्ष की होती है, ठीक है। इसको इन्होंने ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको स्वायत्ता बनाम शर्म, डाउट मतलब संदेह, और भी हो सकता है। तीसरा जो इन्होंने बताया था, ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव जो होता है ये 3 से 5 का होता है, 5 वर्ष के बीच का होता है। तो इसमें क्या होता है, पहल बनाम अपराध बोध। गिल्ट का मतलब अपराध, पहल इनिशिएट करना, पहल। उसके बाद इसके बाद आता है 5 to 13।
जो 5 से 13 साल के बीच का होता है वो होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। हिंदी में इसको कहते हैं परिश्रम या उद्यम बनाम हीनता, हीन की भावना जो होती है। इन्फीरियॉरिटी मतलब वही हीन की भावना होती है। उसके बाद आता है 13 to 21। 21 हो सकता है जो किशोरा अवस्था होता है, एडोलसेंस अवस्था होती है, उसमें आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न या पहचान बनाम पहचान भ्रांति, जो कन्फ्यूज़न होता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। उसके बाद आता है 21 to 39 ईयर्स जो एडल्टहुड होता है। इसमें आता है इसको कहते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का अर्थ होता है आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव मतलब इंटीमेसी मतलब खुद के लिए अपनी पहचान देखना, अपने आप को देखना कहीं, और आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव। उसके बाद आता है लेट एडल्टहुड। मतलब लेट एडल्टहुड जो है वो आता है 40 to 65 ईयर। इसमें आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। हिंदी में इसको कहते हैं उत्पादकता बनाम स्थिरता। स्थिरता का मतलब स्टेबिलिटी या स्टेगनेशन कहते हैं। उसके बाद आता है 65 एंड ओल्डर। डेथ तक जो होता है ये ईगो वृद्धावस्था होता है, ओल्ड एज होता है। ये आता है इंटीग्रिटी या हम कह सकते हैं ईगो इंटीग्रिटी या आइडेंटिटी भी आ सकता है इसमें। वर्सेस डिसपेयर मतलब संपूर्णता बनाम निराशा। डिसपेयर का मतलब होता है निराशा। एंड आगे की स्लाइड में थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये। विश्वास बना अविश्वास का जो पहला स्टेज है ये एरिक्सन का मनोसामाजिक का पहला चरण है, जिसका जीवन के पहले वर्ष के अनुभव किया जाता है। ये 0 to 18 मंथ या 0 to 2 वर्ष हो सकता है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छे सकारात्मक विचार विकसित हो जाते हैं। अगर समाज के प्रति अगर विश्वास हो जाएगा तो अच्छे सकारात्मक रास्ते पे चल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वही है इंग्लिश में है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसे सहसावस्था कहते हैं। इसमें बताया है कि 1.5 या 0 to 2 ईयर्स का होता है ये अवस्था। इसमें क्या होता है चिल्ड्रन बिगिन टू लर्न द एबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स। इसमें क्या कहते हैं जो चिल्ड्रन होते हैं बच्चे वो सीख जाते हैं दूसरों पर विश्वास करना। अब किससे बेस्ड अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ देयर केयर गिवर, मतलब कोई इसका ध्यान रखता है तो उस पर वो विश्वास करने लगते हैं। जैसे ज़्यादातर बच्चे अपनी माँ पे ही विश्वास करते हैं क्योंकि वो उसकी केयर करती है। माँ क्या करती है, केयर करती है, तो उस पर विश्वास करने लगते हैं। अगर इन केस अगर इफ़ अ चाइल्ड सक्सेसफुली डेवलप अ ट्रस्ट ही और सी विल फील सेफ एंड सिक्योर इन द वर्ल्ड। उसको ऐसा लगता है कि माँ के पास ही जाए। माँ अगर माँ की जगह कोई और भी आ जाता है, अगर कोई घर में और दादी बाबा कोई है जो केयर करता है तो वो उन्हीं के पास जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी है, मतलब वो सेफ़ है उनके पास। तो वो क्या करते हैं एक विश्वास उसके अंदर आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है, और इसको मतलब वो सिक्योर फील करता है इस संसार में। एंड केयर गिवर्स हु आर इनकन्सिस्टेंट मतलब जो स्थिरता नहीं होती जिनमें, मतलब इमोशनली उससे जुड़ नहीं पाते, जो उसकी ध्यान रखते हैं बच्चे की। और रिजेक्टिंग कंट्रीब्यूट टू फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट इन द चिल्ड्रन दे केयर फॉर। तो क्या होता है फेलियर टू डेवलप ट्रस्ट विल रिजल्ट इन फियर एंड अ बिलीव दैट द वर्ल्ड इज इनकन्सिस्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन जब क्या होता है उनको वो प्यार वो ट्रस्ट नहीं मिल पाता, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, कोई उनकी केयर नहीं कर पाता उन अच्छे से, तो उनमें डर हो जाता है। वो लगता है कि जो वर्ल्ड हो वो बहुत डरने लगते हैं लोगों से, रोने लगते हैं, उनको लगता है कि कोई सेफ जगह नहीं है इस वर्ल्ड में और स्थिरता नहीं है इस संसार में, ऐसा भय उनके अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है सेकंड है स्वायत्ता बना शर्म, जिसे इंग्लिश में ऑटोनॉमी वर्सेस सेम कहते हैं। ये एरिक्सन का द्वितीय स्टेज है। मतलब इसमें क्या होता है चाइल्ड लर्न्स टू फीड एंड ड्रेस देमसेल्फ एंड टॉयलेट ट्रेनिंग बिगिंस। मतलब वो अपने आप को फीड, अपने आप को खाना खिलाने की तरह तत्पर हो जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग बिगिन हो जाती है, और मतलब अब उसकी चॉइसेस डेवलप हो जाती है, गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर फूड चॉइसेस। उसकी चॉइसेस होती है कि मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, और ये एज होता ये जो होता है ऑटोनॉमी, जिसे स्वायत्ता और सेम कहते हैं, यहाँ हिंदी में लिखा है बनाम शर्म। इसमें क्या होता है कि वो उसके प्रेफरेंसेस होने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो चिल्ड्रन हु सक्सेसफुली कॉम्पीट दिस स्टेज फील सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट, मतलब जिनमें ये डेवलप हो जाता है कि इनकी प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, चॉइसेस आ जाती हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं। वाइल दोज हु डू नॉट, मतलब जिनमें ये डेवलप नहीं होता, उनकी कोई प्रेफरेंसेस नहीं आ पाती कि मुझे ये टॉय चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं कर पाते, और लेफ्ट विद द सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी मतलब एंड सेल्फ डाउट। इनएडिक्वेसी का मतलब होता है जैसे कि
इनसफिशियंसी फील होता है, मतलब अपर्याप्त नहीं होते वो, और सेल्फ डाउट मतलब कंफ्यूज होते हैं, वो संदेह करते हैं अपने आप में। उसके बाद थर्ड स्टेज है पहल बनाम अपराध, जिसे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं, मैं दोनों पढ़ा रही हूँ। यह प्रारंभिक शैशवावस्था की तुलना और अधिक चुनौतियाँ झेलनी पड़ती है। अब ये क्या है, ये बाल्यावस्था में आ गया है। अब इसको देखो, ये 3 to 5 ईयर्स में आता है। कब आता है ये तीसरा स्टेज? ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, मतलब प्री स्कूल चिल्ड्रन एनकाउंटर वाइडनिंग सोशल वर्ल्ड एंड लॉट ऑफ मोर चैलेंजेस। जब वो प्री नर्सरी में जाते हैं तो वो जो उनका सोशल बिहेवियर है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाता है इनके लाइफ में। चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर बॉडीज, देयर बिहेवियर एंड देयर टॉयज। एंड चिल्ड्रन को सिखाया जाता है कि जिम्मेदार बनाया जाता है अपने अपने शरीर के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, और अपने खिलौनों के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाया जाता है कि मेरा टॉय है, ये मेरा बिहेवियर ऐसा है। चिल्ड्रन मेक इनॉमरस कॉग्निटिव लिप्स, मतलब क्या होता है इसमें, जो संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों का बहुत तेज़ी से होता है। एंड दोज डेवलपिंग एबिलिटीज़ प्रोवाइड द इम्पेटस फॉर एक्सप्लोरेशन इन ऑल एरियाज ऑफ देयर लाइफ। ये जो एबिलिटी इनमें डेवलप हो रही है, क्या इनको इनकरेज करती है, इनको प्रोत्साहित करती है एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए कि उनके आसपास की चीज़ें क्या है, आसपास के एरिया को वो जानना चाहते हैं जहाँ वो रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेज बताया मैंने। इनिशिएटिव पहल जो था और दोस्त का जो अवस्था था, ये मैंने बताया। ठीक है, बालक जिम्मेदार से बार किया। और जब क्या होता है, इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं बच्चे, मतलब सीख नहीं पाते कि वो अपनी चीज़ों पे प्रति ध्यान नहीं देते, तो वो इररिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, तो एक गिल्ट होता है। तो उनमें क्या होता है कि अपराध की भावना आ जाती है, अपराध की बहुत भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। इसके बाद आता है परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना। परिश्रम उद्यम मतलब ये हो गया इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, एक मिनट आप देखो, यहाँ देखो, हाँ, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, जिसे हम कहते हैं परिश्रम या उद्यम की भावना और हीन की भावना का विकास होता है। और ये एज होता है 6 से 11। कब होता है ये? 6 से 11, ये लेट चाइल्डहुड एज होता है और स्कूल एज होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा, यह एरिक्सन का चौथा विकासात्मक चरण है जो बाल्यावस्था की मध्य में प्रारंभिक वर्षा में परिलक्षित होता है। बालक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, इसमें बहुत अनुभव प्राप्त करता है थ्रू सोशल इंट्रैक्शन, मतलब सामाजिक इंट्रैक्शन होता है इसका। तो चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड, मतलब वो गर्व का, उनका एक भावना उत्पन्न हो जाती है, एक सेंस उत्पन्न हो जाता है उनके अंदर गर्व का। इन देयर अकॉम्प्लिशमेंट एंड एबिलिटीज़, मतलब वो अपने अचीवमेंट, अपने योग्यता को जानते हैं और उसमें गर्व फील करते हैं, मतलब प्राइड आता है उनको अंदर। चिल्ड्रन हु आर encouraged एंड commended बाई पेरेंट्स एंड टीचर्स डेवलप अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस एंड बिलीव इन देयर स्किल। चिल्ड्रन, जो बच्चे वो होते हैं जो इनकरेज किए जाते हैं, प्रोत्साहित किए जाते हैं, और अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता द्वारा उन्हें प्रशंसा मिलती है और टीचर्स द्वारा, तो क्या होता है उनमें अपनी क्षमता का जानने की एक फीलिंग आती है। ठीक है, अब वो अपनी योग्यताओं, अपनी कौशलों पर विश्वास करने लगते हैं, लगता है कि उनके अंदर ये क्षमता है, वो इस पर विश्वास करने लगते हैं। दोज हु रिसीव लिटिल और नो इनकरेजमेंट, उनका क्या होता है, लोग अगर इनकरेज नहीं करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो अपनी क्षमताओं को नहीं जान पाएंगे कि हाँ तुम ये काम अच्छा कर रहे हो, ये काम अच्छा कर रहे हो। तो जिनको इनकरेजमेंट नहीं मिलती है, क्या होता है कि फ्रॉम टीचर, फ्रॉम पेरेंट्स, तो वो, और चाहे उनके साथी जो है, उनके क्लासमेट है, वो अपनी अपनी एबिलिटी पे डाउट करने लगते हैं। वो अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए अपनी जो उनकी एबिलिटी है, जो क्षमता है, उस पर संदेह करने लगते हैं कि मेरे पास है नहीं क्षमता। क्योंकि बच्चों को प्रेज करना चाहिए ऐसी उम्र में, और ये एज है लेट चल रही, 6 से 11 वर्ष की अवस्था है ये। तो बच्चे जितना तारीफ पाएंगे उतना उस काम को करेंगे, रीइंफोर्समेंट मिलती है इनको। उसके बाद आता है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। ये पांचवा स्टेज होता है एरिक्सन का, ये पांचवा स्टेज है मनोसामाजिक सिद्धांत का। ठीक है, और इसे एडोलसेंस स्टेज भी कहते हैं। क्या है ये? एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था का है ये। अब ये 11 या 12 से 18 वर्ष का हो सकता है, ये 12 से 18 से 21 वर्ष भी मतलब 12 से 21 वर्ष भी हो सकता है ये। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वह कौन है। आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी, यहाँ पहचान का मतलब है पहचान, आइडेंटिटी, और पहचान भ्रांति मतलब रोल कन्फ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में इसको। देखो, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, ये एडोलसेंस या किशोरावस्था में होता है। ये 12 से 18 वर्ष के बीच का होता है। ठीक है,
मतलब वो अपने आप की आइडेंटिटी जानने के लिए उत्सुक होते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन आता है कि क्या हूँ मैं, कहाँ से हूँ, क्या क्या करना है मुझे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर, ठीक है। और और इनमें ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप, इमोशन डेवलपमेंट होती है। जैसे देखो, एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, और इनका फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल चेंजेस भी बहुत होती हैं इनमें, ठीक है। और मैनी गो थ्रू ग्रोथ स्पर्ट्स, में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। एंड एडोलसेंट एक्सपीरियंस न्यू सेक्सुअल फीलिंग, मतलब रोमांटिक होते हैं, उनमें फीलिंग्स आती है, वो फीलिंग्स कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो रिस्पॉन्स कैसे करें इनकी, इस मतलब इतनी ज़्यादा मतलब चेंजेस हो रही हैं, इन सब चीज़ों के लिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि कंफ्यूज्ड है वो, मतलब सेल्फ कंफ्यूज, मतलब कन्फ्यूज़न दिया है ना, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू रिस्पॉन्स, इतनी सारी फीलिंग आ गई हैं, प्रोफेशनल फीलिंग आ गई कि वो कौन है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अभिभावकों को किशोरों को उन विभिन्न भूमिकाओं में एक ही भूमिका के विभागों को पता लग सकता है, जिनका वो जीवन में पालन कर सकता है, मतलब ये नहीं समझ पाते कि वो क्या करना है अब इनको, वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका ना मिले तब पहचान भ्रांति की स्थिति है, मतलब वो नहीं समझ पाते अब उनको किस फील्ड में जाना है, वो कभी कभी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ये सब फीलिंग आती है इस टाइम, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये होता है आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता का मतलब होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। क्या होता है, ये जो होता है यंग एडल्टहुड होता है, ये 90 to 40 हो सकता है, 21 to 40 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एज वेरीज करता है, हर जगह आप देखोगे तो अलग अलग दिया रहेगा। इसमें क्या कह रहा है, दिस स्टेज कवर्स द पीरियड ऑफ अर्ली एडल्टहुड व्हेन पीपल आर फेस्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ टास्क फॉर्मिंग ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप। इसमें रिश्ते बनाने लगते हैं लोग, ठीक है, इसमें जो चेंज होता है, रिश्ते बनाने का चेंज होता है, रिश्ते बनाने का चैलेंज होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और यह व्यक्ति, मतलब यह व्यक्ति के पास दूसरे के आत्मीय संबंध स्थापित करने, विकासात्मक मानक, मतलब आत्मीयता, मतलब अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं कि उनको अपने जैसा कोई मिल जाए, तो रिलेशनशिप मतलब रिश्ते बनाने लगते हैं। और आत्मीयता का अर्थ भी होता है स्वयं को खोजना, जिसमें स्वयं को किसी और में खोजना पड़ता है, तो वो रिश्ते ढूंढने लगते हैं, रिश्ते पता करने लगते हैं अपने जैसे। तो व्यक्ति को किसी के साथ स्वस्थ मतलब स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है, और एक आत्मीय संबंध बन जाता है, कोई मित्र बन जाता है, तब उसके अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है, आत्मीयता मतलब इंटीमेसी की भावना आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो, अगर ऐसी आत्मीयता की भावना नहीं हो पाती उसके अंदर, वो मित्र नहीं मिल पाता, ये ऐसी रिलेशनशिप में नहीं आ पाता, ऐसे रिश्ते नहीं बन पाते उसके, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो आइसोलेशन पसंद करता है रहना, ठीक है। उसके बाद आता है 7वां चरण। अब एक और चरण बचा हुआ है, हम उसको देख ले, उत्पादकता बनाम स्थिरता। उत्पादकता का मतलब होता है इंग्लिश में जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। स्टेगनेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी या स्थिरता। ये कब है, मिडिल एडल्टहुड, मतलब 40 से 65 साल के बीच में होता है ये। यह एरिक्सन का 7वां चरण होता है, जिसको हिंदी में उत्पादकता बनाम स्थिरता कहते हैं, ठीक है। यह मध्य अवयस्क अवस्था में अनुभव होता है, और इस चरण का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी के विकास में संबंधित, मतलब गाइडेंस देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को दिशा निर्देश करते हैं, ठीक है। और एरिक्सन का उत्पादकता से यही अर्थ है कि नई पीढ़ी में कुछ कुछ नहीं कर पाने की भावना की स्थिरता की भावना उत्पन्न हो जाती है, मतलब उनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो वो स्टेबल हो जाते हैं, स्थिरता की भावना उत्पन्न हो जाती है कि। और और इसमें क्या होता है कि लोग अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जनरेटिव मतलब जनरस होते हैं, काइंड होते हैं, और ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी में भी इनका ज़्यादा ध्यान जाता है। लोग गाइडेंस देते हैं, लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, लोगों को निर्देश देते हैं, और सोसाइटी पे ज़्यादा इनका फोकस होता है। और प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत होते हैं, एज अ क्लीन फिजिकल इन्वायरमेंट को लेकर, सेफ मतलब सोसाइटी को प्रति मतलब सुधार करने के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। और उनके नियमों का पालन करते हैं, मतलब जो सोसाइटी में है और जो नियम है उनका पालन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, और सोसाइटी की सहायता करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सामाजिक हो जाते हैं एकदम। और प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, और इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी का भी केयर करते हैं वो, और उसके मतलब अनुपालन करते हैं उन चीज़ों का, जो मतलब समाज के लिए सही हो, समानता, स्वतंत्रता, सबका पालन करते हैं ये उन नियमों का, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट स्टेज है, ये 8वां स्टेज है, इन्होंने 8 ही स्टेज दिया था, ठीक है। ये है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता का मतलब होता है
आइडेंटिटी भी हो सकता है, यहाँ यहाँ पे इंटीग्रिटी भी हो सकता है। इंटीग्रिटी हम मानेंगे, ठीक है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, मतलब यहाँ पे मीनिंग आइडेंटिटी लिखा है, लेकिन हम इंटीग्रिटी भी कह सकते हैं। इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर ये कब होता है? ओल्ड एज, ये वृद्धावस्था है, ये 65 टू डेथ, या उससे ज़्यादा भी अप टू है, मतलब डेथ तक है, जब तक अब मृत्यु नहीं होती तब तक है ये एज। ये 8वां स्टेज है। इसमें क्या कह रहा है? यह एरिक्सन का 8वां और अंतिम चरण है, जो कि वृद्धावस्था में अनुभव होता है, ठीक है। इस चरण में व्यक्ति अपने अतीत के टुकड़ों को एक साथ याद करता है, मतलब अब पास्ट में अब जो चीज़ें हो गई उनको याद करता है, और उनसे क्या करता है, एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है, कि या फिर बीते हुए जीवन के बारे में असंतुष्टि भरी सोच बना लेता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि अगर सकारात्मक भी निकाल सकता है, नकारात्मक भी निकाल सकता है, कि उसको रिग्रेट होगा, मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये क्यों करना चाहिए था मुझे, ये ऐसी चीज़ें। अलग अलग प्रकार का वृद्ध लोगों को अलग बीते जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में एक सकारात्मक सोच विकसित हो जाता है। मतलब वृद्ध लोग क्या ऐसी चीज़ें कि मैंने अपनी एज में ये किया, मैंने ये किया, ऐसी सोच विकसित कर लेते हैं। मतलब इंटीग्रिटी की भावना विकास होता है, ठीक है। अगर अगर बीते हुए जीवन के बारे में सकारात्मक विचार नहीं बन पाते, अगर पॉजिटिव उनका थॉट नहीं बन पाता, उनको रिग्रेट होता है, खेद होता है कि मैंने ये नहीं किया, तो उदासी की भावना बन जाती है। क्या बनती है? एक निराशा आ जाता है। यहाँ भी देखते हैं, मतलब ये पीछे वाली चीज़ों पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ, मतलब फोकस्ड यही करते हैं, वो जो बीत चुकी चीज़ें वो अपनी पीछे लाइफ में ज़्यादा फोकस करते हैं। दोज हु आर अनसक्सेसफुली ड्यूरिंग दिस फेज विल फील देयर लाइफ हैज़ बिन वेस्टेड एंड विल एक्सपीरियंस मैनी रिग्रेट। मतलब जो पॉजिटिव थॉट्स नहीं बना पाते इस स्टेज में, तो ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, मैंने कुछ किया ही नहीं, बहुत बुरी तरह, मतलब बुरा अनुभव फेस करते हैं, ठीक है, और रिग्रेट करते हैं, दुख खेद होता है उन्हें। तो द इंडिविजुअल विल बी लेफ्ट विद द फीलिंग ऑफ बिटरनेस, मतलब वो कड़वी एक फीलिंग आती है उनके अलग, और एक निराशा की फीलिंग आती है। एंड ये ओवरऑल 8 स्टेज था, मोनो सोशल स्टेज, मतलब सॉरी, साइको सोशल स्टेज था डेवलपमेंट का, जो कि एरिक्सन ने दी थी ये थ्योरी। और ये थ्योरी आती है आप इसमें, और फ्राइड की थ्योरी में कंफ्यूज मत होना। फ्राइड की थ्योरी थी साइको एनालिटिक थ्योरी, जो मोटिवेशन की थ्योरी दी थी उन्होंने। ये है साइको सोशल थ्योरी, और ये एरिक्सन की थ्योरी है। ये रीट और यूपी टेट में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू। एंड पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।